Assalamu alaikum class 9th. This is your biology lecture number 49 on your book page number 136, and today is the last topic of chapter number 7 is the difference between aerobic and anaerobic respiration. Students, as you know, in the previous lecture we have already discussed the aerobic and anaerobic respiration in detail. आज हम just इसके major differences देख लेते हैं. हम ये topics जो हैं वो previous lecture में detail से पढ़ चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. यहाँ पे जाने से पहले हम रेस्पिरेशन को रिकॉल कर लेते हैं, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं. बच्चे, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और रेस्पिरेशन के थ्रू वो ऑक्सीजन जो है वो अपनी बॉडी में लेके जाता है. वो ऑक्सीजन जो है वो फर्दर आपकी फूड में या ग्लूकोज में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करती है, जिस ब्रेक डाउन के रिजल्ट में हमारे पास एनर्जी आती है. ओके, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन या एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं. फर्दर हमने रेस्पिरेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. बच्चे, एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी टाइप है रेस्पिरेशन की जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस होती है, एंड एनारोबिक जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में टेक प्लेस होती है. ओके, अब हम आ जाते हैं इसके मेजर डिफरेंसेस की तरफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई गई हैं. इन प्रॉपर्टीज की बेस पे हमने एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना है. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. हमने इन दोनों कैटेगरीज में बताना है कि क्या इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है या नहीं होती. तो अभी हमने डिफाइन भी किया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. तो आप यहाँ पे यस जो है वो राइट करेंगे. नेक्स्ट है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है या नहीं. तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा? नो, क्योंकि ये विदाउट द ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की एब्सेंस में परफॉर्म होती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ एटीपी एज अ नेट प्रॉफिट. बच्चे, आपको पता है कि ये रेस्पिरेशन के ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें हमें एटीपीज मिल रहे थे, हमें एनर्जी मिल रही थी. अब एटीपी क्या है? ये एनर्जी करेंसी है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है. जब आपको एनर्जी चाहिए होती है तो हम यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं. एनर्जी इसमें स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में. नंबर ऑफ एटीपीज एज अ नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट का मतलब है कि टोटल जो एटीपी की प्रोडक्शन है वो आपके पास कितनी आएगी एरोबिक में और एनारोबिक में. तो बच्चे, आपको पता है कि हमने सेकंड लास्ट लेक्चर में एनर्जी बजट देखा था, ठीक है, एनर्जी बजट फॉर द रेस्पिरेशन. उसमें हमारे पास जो नेट प्रोडक्शन आई थी एटीपीज की वो 36 एटीपीज थे टोटल. ओके, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास 2 एटीपीज की प्रोडक्शन आती है. ये एज अ एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है. ओके, द थर्ड वन प्रॉपर्टी इज द फाइनल प्रोडक्ट्स. एरोबिक रेस्पिरेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स कौन से हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स कौन से आते हैं हमारे पास. जैसे कि आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की जो है वो ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है, और हमारे पास जो रिजल्ट में प्रोडक्ट्स आते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है. ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट्स एरोबिक रेस्पिरेशन में आए थे वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है. और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स आए थे? बच्चे, एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं. जैसा कि आपको पता है कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, इसमें टोटल एटीपी की प्रोडक्शन, इसमें ज्यादा एनर्जी जो है वो यूटिलाइज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपीज हमें मिल रहे हैं, और एरोबिक में हमें 36 एटीपीज मिलते हैं. अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाते हैं. बच्चे, हमने देखा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो फर्दर डिवाइड हो गई थी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में. तो उसमें आपने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देखा था कि हमारे पास जो है वो इथाइल अल्कोहल या इथानॉल आ जाता है, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है. इसके अलावा पायरुविक एसिड जो हमने देखा था कि जब ग्लूकोज मेन सोर्स है ना एनर्जी का आपकी बॉडी में, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, उसमें से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है थ्रू द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, और उसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, अब हमने बात की कि एनारोबिक रेस्पिरेशन तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप हमने लास्ट टाइम डिटेल से पढ़ा था कि वो बिल्कुल एरोबिक जैसा ही होता है, उसमें ऑक्सीजन का होना ना होना मैटर नहीं करता. अब इसमें अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में मेन सोर्स क्या है? ग्लूकोज है. ग्लूकोज को हमने ब्रेक डाउन किया था. ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है. जब उसको ब्रेक डाउन किया तो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड यानी कि पायरुविक एसिड आ गए. फिर पायरुविक एसिड को हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में देखा कि वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट्स आए वो लैक्टिक एसिड है, जो कि बना था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू, और इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू.
द सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट साइट ऑफ अकरेंस. साइट ऑफ अकरेंस मीन्स कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रही है और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रही है. बच्चे जैसा कि हमने देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है. इसको फर्दर हमने कन्वीनियंस के लिए फर्दर 3 मेजर स्टेप्स में डिवाइड कर दिया था, 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया था, जिसमें हमारे पास आ गई थी ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब हमें साइट ऑफ अकरेंस का पता है जब हमने ये वाला टॉपिक डिस्कस किया था. ओके, जब हम मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे थे हमने बात की कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है. सेल के अंदर एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, वहां पे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस हो रहा होता है. द नेक्स्ट वन इज द क्रेब्स साइकिल. बच्चे नेक्स्ट फेज जो आती है वो क्रेब्स साइकिल है. क्रेब्स साइकिल एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे हो रहा होता है. ओके, एंड द लास्ट वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो माइटोकॉन्ड्रिया में विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो टेक प्लेस होता है. तो ये 3 मेजर उसके स्टेप्स थे. इसमें हमने इसकी साइट ऑफ अकरेंस देखी कि ये कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं. नेक्स्ट अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पे आ जाएं तो इसकी साइट ऑफ अकरेंस क्या है. एनारोबिक रेस्पिरेशन बच्चे इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म में हो रही है. इसमें डिफरेंट जो हैं वो फेजेस हैं जो कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही हैं. ये मेजर डिफरेंसेस हैं. The last property is the importance. What is the importance of aerobic respiration and what is the importance of anaerobic respiration? अगर हम aerobic respiration की importance देखें तो इसकी हमारे पास ये importance आती है कि it is actually a major source of energy for most organisms. aerobic respiration से हमें energy utilized होती है. ठीक है, एरोबिक मीन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से आपकी बॉडी में गई, बॉडी में मौजूद उसने ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की. ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की तो रिजल्ट में क्या रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई. तो इसी तरह एनर्जी जो है वो फर्दर एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है. कुछ आपकी बॉडी में एक्टिविटीज जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो साथ साथ यूज होती जाती है और एक्स्ट्रा जो है वो स्टोर कर ली जाती है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है. इट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स. ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी जो है वो यही प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. बच्चे एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. इट इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स. एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं. अब एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं. जब आपने एनारोब्स वाला टॉपिक पढ़ा था, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सरवाइव कर सकते हैं. ओके, इसमें आपने देखा था कि जैसे कि सम बैक्टीरिया, फंजाई, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही उनको एनर्जी मिलती है. तो ये कुछ एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एनर्जी का सोर्स जो है उनका वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज द एरोबिक ऑर्गेनिजम्स. सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एरोबिक ऑर्गेनिजम्स इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. अगर हम बात करें, अभी हमने बात की है कि एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स जो कि बैक्टीरिया और फंजाई है, उनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है. लेकिन कुछ ऐसे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो उनके अंदर भी ये मैकेनिज्म जो है वो स्विच ऑन हो जाता है, जिसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी टेक प्लेस करता है. और वो कौन सा मैकेनिज्म था एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में. वो हमने बात की थी कि यानी कि एक्सरसाइज के दौरान या कोई हार्ड फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी जो है वो फेस हो रही होती है. ओके, तो उस टाइम हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो हमें फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द सोर्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स. ये हमें फर्मेंटेशन भी इसको कहते हैं. तो ये हमें बेकरी प्रोडक्ट्स, डिफरेंट ब्रेवरी इंडस्ट्री में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ये हमें प्रोडक्ट्स बना के देती है. फॉर एग्जाम्पल इथानॉल एंड चीज. इसके अलावा हमने और भी बहुत से डिस्कस किए थे. सोया सॉस बना के देती है. डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने देखे थे जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि फर्मेंटेशन के थ्रू बनते हैं. एंड दिस इज द ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. बच्चे आज हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो चुका है. होप सो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी इस चैप्टर के अबाउट. एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने ये डिटेल से पढ़ लिया हुआ है. आज हमने मेजर डिफरेंसेस देखे हैं और वो मेजर डिफरेंसेस क्या थे कि कौन सी ऐसी रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है. इस प्रोसेस में कितने एटीपीज एनर्जी हमारे पास आती है और इस प्रोसेस में हमारे पास कितने एटीपीज आते हैं. नेक्स्ट हमने देखा जब आपको इक्वेशन इनकी आती होगी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आए थे और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आए थे. नेक्स्ट हमने बात की कि एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट ऑफ अकरेंस क्या है, ये कहाँ पे हो रही है. तो हमने तीनों फेजेस बता दिए कि एक साइटोप्लाज्म में हो रही है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे हो रही है और एक विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया हो रही है.
और एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होती है। फर्दर लास्ट पॉइंट में हमने इसकी इंपॉर्टेंस देख ली कि ये तो सबके सब ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है और ये ज्यादातर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव करते हैं, उनको वहां से एनर्जी मिलती है। और हमने सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस देखी कि कुछ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस जब एक्सरसाइज करते हैं या हार्ड फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो उनको एटीपीज प्रोवाइड करती है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस हमने देखी कि हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के देती है। Okay students, now note your diary. You have to learn plus practice the book page number 136.